नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज और क्लासेस 124 में। साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी जो 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि किसी के पास जो कैंसिलेशन का जो मैसेज है वो गया भी है साथियों जीमेल आईडी पे, तो आप उसको लेके आप परेशान ना हो। आप साथियों अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो साथियों, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देख रहे थे, जिसमें हम आज बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन साथियों मोस्टली पूछा ही पूछा जाता है और कुछ वीडियो हमने टॉपिक वाइज में अपलोड कर दिए हैं, जैसे एप्स और पोर्टल और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन और भी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है वो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट, जनवरी से लेके नवंबर 2025 तक की जो वन लाइनर करंट अफेयर्स की जो मैराथन है वो यूट्यूब वीडियो पे अपलोड हो चुकी है, यानी अपने चैनल पे अपलोड हो चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके साथियों उसे भी देख लीजिएगा। और साथियों, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके जो कमेंट में टॉपिक होगा उसको आप अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखेंगे साथियों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024-25। तो साथियों, जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। तो साथियों, ये किन किन को मिला था? ये मिला था साथियों 4 लोगों को। कौन कौन? डी गुकेश जो शतरंज खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स, और चौथा है मनु भाकर, ये शूटिंग से संबंधित हैं। जो तो साथियों, मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है वो 4 लोगों को मिला है, डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार 2024 जो मिले थे वो टोटल 32 लोगों को मिले थे। कौन कौन है? अब साथियों 32 तो याद करने नहीं है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हैं, उन्हें देख लीजिएगा साथियों। जैसे पहला है ज्योति याराजी, ये कौन है? ये एथलेटिक्स हैं। दूसरा है अन्नू रानी, ये भी एथलेटिक्स हैं। तीसरा साथियों नीतू घंगास, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, नीतू घंगास, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। और पांच नेक्स्ट है, मतलब ये है बंतिका अग्रवाल, ये शतरंज से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है सलीमा टेटे, ये हॉकी से रिलेटेड है, यानी हॉकी खेलते हैं। और नेक्स्ट है संजय राणा, ये हॉकी से ये भी रिलेटेड है। और नेक्स्ट है साथियों प्रीतिपाल, ये पैरा एथलीट हैं, तो इन्हें आप याद रख लीजिए। प्रीतिपाल कौन है? पैरा एथलेटिक्स। अब साथियों इधर देख लेते हैं, इधर कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ये साथियों अभय सिंह, ये स्क्वैश खेलते हैं अभय सिंह, तो इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार मिला 2024। और नेक्स्ट है साजन प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है साजन प्रकाश। ये कौन है? तैराकी, तो तैराकी के क्षेत्र में इन्हें अकेले मिला है साजन प्रकाश को। तो ये साथियों अर्जुन पुरस्कार थे। अब देख लेते हैं साथियों अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार, यानी अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024, ये केवल 2 लोगों को मिला है, सुचा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजा पेटकर। ये जो मुरलीकांत राजा पेटकर हैं ये पैरा तैराक हैं और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी जो नियमित श्रेणी है उसमें मिला है कितने लोगों को? 3 लोगों को। सुभाष राणा, ये पैरा शूटिंग है। दूसरा है दीपाली देशपांडे, ये शूटिंग है। और तीसरा है संदीप सागवान, ये हॉकी खेलते हैं। तो सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देशपांडे ये शूटिंग से, और तीसरे हैं संदीप सागवान, ये हॉकी से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम श्रेणी में, वो नियमित श्रेणी में और ये लाइफ टाइम में 2 लोगों को मिला है, एस मुरलीधरन बैडमिंटन से और अरमांडो एग्नेलो ये फुटबॉल से। तो एस मुरलीधरन को याद रखिए। इसमें साथियों तीनों को आपको याद रखना है। अब साथियों ये देख लेते हैं खेल रत्न पुरस्कार। तो साथियों जो खेल रत्न पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो 1991 में की गई थी, और किस नाम से की गई थी? ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से की गई थी। लेकिन 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। फिर क्या कर दिया गया साथियों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी राजीव गांधी का नाम हटा के मेजर ध्यानचंद का नाम रख दिया। जो हॉकी के खिलाड़ी थे तो उनके नाम पे इस जो अवार्ड है उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कि खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर दिया है।
यानी 24 अक्टूबर 2000 ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को नहीं, ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर दिया। इसके टाइम पे क्या है, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं तो कौन है, 89 में जो अभी चुने गए हैं वो कौन है, एस रोहित कृष्णा, ये चेन्नई के हैं। एस रोहित कृष्णा 89 में, और 88 में दिव्या देशमुख, ये चौथी महिला हैं। 87 में वो हैं ए आर हरिकृष्ण। 86 में कौन है, 86 में है एल आर श्रीहरि, और 85 में पी श्याम निखिल, और 84 में साथियों ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू। तो आपको 87, 88 और 89 ये तीन तो आपको याद करके ही जाने हैं। तो 87 में बने हैं ए आर एरा यानी हरिकृष्ण, और 88 में हैं दिव्या देशमुख, इनको तो आप 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि 88 में ग्रैंड मास्टर चौथी महिला हैं, और 89 में है एस रोहित कृष्णा। तो ये तीनों पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट साथियों इनको देख लेते हैं, किस खेल में कौन कितनी धनराशि वितरित की जाती है। तो साथियों जो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है उसमें कितनी धनराशि दी जाती है, 25 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए, और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए, और नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए। तो और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में 10 लाख रुपए। तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में ये कितने 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं साथियों इंपॉर्टेंट पुरस्कार जिनमें हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार। तो साथियों ये नोबेल पुरस्कार जो 2025 दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है साथियों, ये मिला है साथियों मैरी ई ब्रुनको और फ्रेड राम्सडेल सिमोन सागाचुकी। तो ये तीन लोगों को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोना सागाचुकी। क्यों मिला है साथियों, तो पेरिफेरल इम्यून इंटॉलरेंस की खोजों के लिए मिला है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर का नुकसान से पहुंचाने से रोकती है। तो कितने लोगों को मिला चिकित्सा के क्षेत्र में, 3 लोगों को, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोना सागाचुकी। भौतिकी के क्षेत्र में देख लेते हैं साथियों। तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है जॉन्स क्लार्क, ये ब्रिटेन के हैं, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिन्स, इन्हें भी 3 लोगों को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। तो जॉन्स क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम्स मार्टिन। साथियों नोबेल पुरस्कार आपको याद करके जाने ही जाने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हालांकि इनको क्षेत्र में क्या मिला है इस क्षेत्र के लिए, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परमाणु की खोज हेतु। तो इनके नाम इंपॉर्टेंट याद कर लेना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। तो कौन कौन है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर एंस यागी। तो रसायन के क्षेत्र में सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर एम यागी। तो इन्हें किस क्षेत्र के लिए मिला है, किस कार्य के लिए मिला है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। तो रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को, भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को और चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। नेक्स्ट साथियों शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मिला है मारिया कोरेना मचाडो को मिला है। ये कहाँ की हैं, ये साथियों वेनेजुएला की हैं, मारिया कोरेना मचाडो। तो क्यों मिला है, तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के अथक संघर्ष के लिए। किन्हें मिला है, मारिया कोरेना मचाडो को मिला है। कहाँ की है, वेनेजुएला की। तो साथियों शांति के क्षेत्र में किन्हें मिला है और ये कहाँ की हैं, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट साथियों अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोएल मोकिर, फिलिप अगेन और पीटर हॉविट। जोएल मोकिर, फिलिप अगेन और पीटर हॉविट, ये तीन लोगों को मिला है। क्यों मिला है, नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए और उनके योगदान देने के लिए। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में साथियों जो मिला है वो मिला है लॉसजुलो क्रासजन होरकाई। तो आप इतना याद रख लीजिए होरकाई। तो होरकाई कौन है साहित्य के क्षेत्र में, वैसे तो लासजुलो से भी स्टार्ट रख सकते हैं, आपको कोई भी ऐसा वर्ड देख लीजिए क्योंकि इनका नाम बहुत अजीब है। तो ये कहाँ के, ये है हंगरी के। तो क्यों मिला, उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में हो गया साथियों लासजुलो क्रासजन होरकाई।
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोएल मोकिर, फिलिप अगेन, पीटर हॉबिट। और शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। रसायन के क्षेत्र में साथियों एक बार अच्छे से देख रहे हैं, सुसुम कितावगा, रिचर्ड रॉबसन और उमंग लागवी, यानी उमर एम यागी। भौतिक के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन एम मार्टिन। और चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई ब्रुनको, फ्रेंड राम्सडेल और सिमोन यागास्टुई। चिकित्सा की तो ट्रिक बना भी सकते हैं कि मेरी फ्रेंड सिमोना है, मेरी फ्रेंड सिमोना है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हुआ है। तो ये साथियों 2025 के नोबेल अवार्ड थे। तो साथियों एक एक अवार्ड को अच्छे से देख लीजिए, पूछे जाने की बहुत संभावना है। अब देख लेते हैं साथियों मिसेस यूनिवर्स। तो मिसेस यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह को दिया गया है। तो ये कहाँ की है? ये नोएडा के हैं। और साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन है? मनिका विश्वकर्मा है। ये कहाँ की हैं साथियों? ये राजस्थान की हैं। और इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2025 जो हुई थी 74 उसमें भाग लिया था भारत की ओर से। किसने? मनिका विश्वकर्मा ने। हालांकि ये टॉप 30 में आई थी, जीत नहीं पाई। नेक्स्ट साथियों मिस वर्ल्ड 2025, यह 72वां संस्करण था। किसको मिला है साथियों? ओपला सुचाता चुआंगश्री। तो ओपला सुचाता चुआंगश्री है, ये कहाँ के हैं? थाईलैंड की। तो मिस वर्ल्ड कौन है? ओपला सुचाता चुआंगश्री। इसका जो आयोजन हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था मिस वर्ल्ड में वो किसने किया था? नंदिनी गुप्ता ने। तो कहाँ हुआ? भारत के हैदराबाद में। और इसका जो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था वो नंदिनी गुप्ता ने किया था। लेकिन जो विनर रही वो ओपला सुचाता चुआंगश्री, थाईलैंड। नेक्स्ट है साथियों मिसेज वर्ल्ड। तो मिसेज वर्ल्ड सोगो गेलई है, पहली अश्वेत महिला है, इसीलिए साथियों इसको पूछे जाने की संभावना है। ये आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो मिसेज वर्ल्ड 2025 तिसेगो गेलई, ये पहली अश्वेत महिला है जिन्हें मिसेज वर्ल्ड 2025 का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट साथियों मिस यूनिवर्स, यहां देख लेते हैं मिस यूनिवर्स 2024 नहीं 2025 में मिल चुका है। तो 2025 जो मिस यूनिवर्स है ये कायवा संस्करण था, ये 74वां संस्करण था। कि सॉरी दोस्तों, किन्हें मिला साथियों? ये मिला है फातिमा बॉस को। तो ये कहाँ की है फातिमा बॉस को? ये मैक्सिको की हैं। तो मिस यूनिवर्स 2025 का जो 74वां संस्करण हुआ था उसमें जो विनर रही हैं वो कौन है? फातिमा वॉश। तो फातिमा वॉश हैं, ये कहाँ की हैं? मैक्सिको की। तो मिस यूनिवर्स 2025 कौन है? फातिमा वॉश। 2024 कौन थे? ये थी विक्टोरिया केजर थेल्विंग। विक्टोरिया केजर थेल्विंग ये 2024 की विनर थी, लेकिन 2025 की फातिमा वॉश मैक्सिको की हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा, 24वां पूछे तो विक्टोरिया केजर थेल्विंग लगाना है, 25वां पूछे तो फातिमा वॉश लगाना है। नेक्स्ट साथियों ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? केंजा लेली, ये कहाँ के? मोरक्को। तो दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? केंजा लेली, ये मिक्स मोरक्को की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। अब देखते हैं साथियों जो बाफ्टा अवार्ड हैं 2025 उन्हें देख लेते हैं। तो साथियों बाफ्टा अवार्ड 2025 जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी वो कौन सी रही थी? वो रही थी साथियों कॉन्क्लेव। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन है? ब्रैडी कॉर्वेट। किस और इनकी मूवी का नाम क्या है? द ब्रूट लिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी। एंड्रियन ब्रॉडी ये किस फिल्म के लिए मिला है इनको? ये मिला है द ब्रूट लिस्ट को। तो डायरेक्टर में भी द ब्रूट लिस्ट को किसको मिला है? ब्रैडी कार्वेट को। और एक्टर को मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। और अभिनेत्री कौन है? मिक्की मेडिसन। मिक्की मेडिसन अनोरा के लिए, इन्हें लगा लीजिए साथियों, इंपॉर्टेंट है। अब साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2025। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी रही? तो वो रही साथियों सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल, जिसके डायरेक्टर कौन है? विदु विनोद चोपड़ा। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म उसका 2025 में कौन रही है? 12th फेल रही है, जिसके डायरेक्टर हैं विदु विनोद। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? कटहल, डायरेक्टर कौन है? यशवर्धन मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। किस मूवी के लिए? जवान। और
विक्रांत मैसी 12th फेल। तो साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दो लोगों को मिला है, शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल के लिए। और 12th फेल सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म भी रही है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी और मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, उस मूवी के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? सुदीप्तो सेन, फिल्म है द केरला स्टोरी। तो ये थे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। अब देख लेते हैं 78वां कांस्य फिल्म अवार्ड। तो साथियों 78वां जो कांस्य फिल्म पुरस्कार 2025 में, तो पॉम डियोर पुरस्कार जो मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, वो कौन सी है? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? वैगनर मोरा हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? नादिया मेलिटी हैं। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? क्लेमिंग मेंडोका फिल्लो। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कौन सी है? तो आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कैमरा डी और पुरस्कार जो मिला है वो किस नदी को मिला है? हसन हादी को। तो 78वां कांस्य फिल्म जो पुरस्कार मिला है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख सकते हैं पाम डी और, तो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड। वो साथियों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लिए हैं। ये है साथियों इंपॉर्टेंट है, 57वां जो ऑस्कर अवार्ड है जो 2025 में मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ उसमें फिल्म कौन सी रही है? तो वो रही है साथियों अनोरा। अनोरा से रिलेटेड हम पीछे भी देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? जो बाफ्टा अवार्ड मिला है ना, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है वो कौन है? मिक्की मेडिसन। तो उनकी कौन सी मूवी के लिए मिला? अनोरा के लिए। और अनोरा मूवी ने ही 97वां ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो ये कैवा संस्करण था ये भी पूछा जाता है, तो ये 97वां संस्करण था। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? शॉन वेकर, किस मूवी के? अनोरा के लिए। तो ये साथियों अनोरा मूवी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। इनके जो डायरेक्टर हैं अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है ऑस्कर के लिए। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ये है एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैकी मेडिसन अनोरा वाली। तो साथियों जो मैकी मेडिसन है इनको बाफ्टा अवार्ड भी मिला है और 97वां ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट साथियों भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। और भारत की ओर से किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को आधिकारिक पुरस्कृत दी गई थी। हालांकि इसको जीत नहीं पाई, तो लापता लेडीज भारत की ओर से गई थी। ऑस्कर बाद 2026 में 98 में अकादमी पुरस्कार के लिए नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है। साथियों इस लाइन को आप 5 स्टार लगा लीजिए, जितने आपको स्टार लगाने वो लगा लीजिए। तो जो ऑस्कर अवार्ड 2026 में होंगे 98 में, सॉरी ऑस्कर नहीं अकादमी पुरस्कार जो 98 में होंगे, हालांकि ऑस्कर अवार्ड ही है। तो ये साथियों जो नीरज घेवन की जो फिल्म है होम बाउंड, उसको भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है होम बाउंड। तो होम बाउंड किसकी पुस्तक है? नीरज घेवन की। तो 2026 में जो ऑस्कर अवार्ड होंगे उसमें भारत की ओर से कौन सी मूवी जाएगी? होम बाउंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है 67वें जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 है, तो उसमें जो मिला है वो मिला है एजुकेट गर्ल्स को। ये पहली भारतीय संस्था है। और साइना अली को मिला है, ये मालदीव के हैं, साइना अली मालदीव की हैं। और फिर मिला है नेक्स्ट विलानुएवा को, ये फिलीपींस की हैं। तो इनको याद रखना है आपको अपनी जो भारत की हैं। तो एजुकेट गर्ल्स जो एक संस्था है उसको मिला है भारत की, ये पहली भारत की संस्था है जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो युवा पुरस्कार जो दिया गया है साहित्य अकादमी में हिंदी के क्षेत्र में दिया गया पार्वती तिर्की को, उनकी कविता संग्रह फिरोगुना के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेजी फिल्म के लिए दिया गया है अद्वैत कोट्टारी को, उनके उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकम द बुद्ध। अंग्रेजी के लिए याद रख लेना, बुद्ध से रिलेटेड है इसीलिए अद्वैत कोट्टारी को दिया गया उनके उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकम द बुद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये हिंदी के क्षेत्र में मिला है सुशील शुक्ल को, उनकी लघुकथा 1/12 है, 1/12 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ इसे देख सकते हैं मैथिली
मुन्नी कामत को दिया गया उनकी कविता संग्रह चुक्का के लिए। नेक्स्ट है साथियों 17वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025। तो उसमें साथियों सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी लापता लेडीज, और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, किरण राव, लापता लेडीज के हैं। और साथियों इसने जो लापता लेडीज ने सबसे अधिक अवार्ड भी जीते हैं, लगभग 10 अवार्ड के समथिंग जीते हैं लापता लेडीज ने। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, आलिया भट्ट। तो साथियों जो 17वां फिल्म फेयर जो अवार्ड है वो उसमें अभिनेत्री कौन है, आलिया भट्ट है, और अभिनेता कौन है, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। नेक्स्ट देखते हैं 25वां आईफा अवार्ड 2025। तो इसमें भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, लापता लेडीज। इसका जो डायरेक्टर है कौन है, किरण राव। तो लापता लेडीज को जो डायरेक्ट किया है वो किसने किया है, किरण राव ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, नीतांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। और डायरेक्टर कौन है, किरण राव लापता लेडीज के लिए। तो साथियों जो 25वां आईफा अवार्ड है वो भी किरण राव ने जीता है, और मूवी में लापता लेडीज ने। और जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो भी किरण राव ने जीता डायरेक्टर में, और फिल्म में लापता लेडीज ने। अब साथियों 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025। तो साथियों एल्बम ऑफ द ईयर, तो एल्बम ऑफ द ईयर कौन है, बियॉन्स काउवाउ कार्टर की है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये कार्टिक लेमर के हैं, नॉट अलाइक अस। और सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा रहा है, तो कॉन्ट्रेक्ट लेमर का है, नॉट लाइक अस। भारतीय अमेरिकी संगीतकार उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यूज एल्बम पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रिका टंडन ने जो ग्रैमी पुरस्कार है वो न्यूज एल्बम श्रेणी में जीता है, किसके लिए, त्रिवेणी के लिए। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। एमी अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है साथियों उनको ही देखेंगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है साथियों, पद्म अवार्ड। तो पद्म अवार्ड साथियों जो 2025 में जो वितरित किए गए हैं वो कितने लोगों को दिए गए हैं, 139 में। इंपॉर्टेंट है। तो 139 में 7 लोगों को क्या मिले हैं, पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं 7 लोगों को, और 19 लोगों को पद्म भूषण मिले हैं, और 113 लोगों को मिले हैं पद्मश्री। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। तो साथियों कुल कितने लोगों को, 139 लोगों को मिले हैं, जिनमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं, और 113 पद्मश्री शामिल हैं। और इनमें 23 महिलाएं हैं साथियों, और 10 विदेशी यानी एनआरआई हैं, 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो महिलाएं देख सकते हैं कि कितनी महिलाओं को मिला है, 23 यानी 23 महिलाओं को मिला है। अब देख लेते हैं साथियों पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण में साथियों 7 लोगों को मिला है, हालांकि इसमें से कोई भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो साथियों पहला है दुबुब्बर नागेश्वर रेड्डी, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ये कहाँ के, तेलंगाना के। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, ये सार्वजनिक मामलों से हैं, चंडीगढ़ के हैं। नेक्स्ट है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये कला क्षेत्र की हैं, गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला के क्षेत्र में है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट है एम.टी. वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है ओसामू सुजुकी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, व्यापार एवं उद्योग मारुति सुजुकी जापान के हैं। नेक्स्ट है शारदा सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, कला और बिहार की कोकिला बिहार की हैं। तो साथियों कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो 3 नंबर है यानी कुमुदनी रजनीकांत लाखिया और एम.टी. वासुदेव नायर, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, और ओसामू सुजुकी ये जापान के हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और शारदा सिंह जो मरणोपरांत दिए गए हैं, आप तीनों याद रखने हैं, वो तीनों पूछने जाने की बहुत संभावना है। अब देख लेते साथियों इंपॉर्टेंट में पद्म भूषण। तो पद्म भूषण जो दिए गए हैं 19 लोगों को दिए गए हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, हालांकि बहुत हैं, अब कितने व्यक्तियों को याद किया जाएगा, तो इसीलिए देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला है साथियों ए सूर्य प्रकाश, साहित्य के क्षेत्र में मिला है, कर्नाटक में, इसे आप याद कर सकते हैं ए सूर्य प्रकाश को। दूसरा अनंतनाग, ये कला एवं कर्नाटक के हैं, मतलब कला के क्षेत्र से संबंधित है, और कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट साथियों मनोहर जोशी, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ये सार्वजनिक मामलों के हैं और संबंधित हैं, और ये महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट साथियों पी.आर. श्रीजेश, ये हॉकी खिलाड़ी हैं, और कहाँ के, केरल के। नेक्स्ट है पंकज उदास, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है,
कला और गजल गायक हैं, ये भी कहाँ के, महाराष्ट्र के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, सुशील कुमार मोदी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, ये भी सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं और ये कहाँ के, बिहार से। ये 6-7 जो पद्म भूषण हैं उनको दिया गया है। पद्मश्री साथियों 113 लोगों को दिया गया है, तो आप याद रख सकते हैं, भीम सिंह भावेश ये भी बिहार के, हेमंत कुमार ये भी बिहार के हैं। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है, आप देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब साथियों हम तो इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, 55वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 हुआ था, उसमें कहाँ हुआ था, तो ये साथियों गोवा पणजी में हुआ था। यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा, इसकी थीम क्या थी, भविष्य अब है। फोकस देश कौन सा था, तो फोकस कंट्री आप याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया था। और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, वो टॉक्सिक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, सर्वश्रेष्ठ इसमें जो वेब सीरीज रही है वो मराठी सीरीज लंपन रही है। और तो साथियों इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं साथियों। 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो दिए गए 2025 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी के लिए एमिलिया पेरेज को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉमेडी के क्षेत्र में दिया गया एमिलिया पेरेज को, और ड्रामा के क्षेत्र में दिया गया द ब्रूटलिस्ट को। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता रहे हैं ड्रामा के क्षेत्र में वो हैं एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के, और बेस्ट अभिनेत्री ड्रामा के लिए फर्नांडा टोरेस, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है, ब्रॉडी कार्वेट द ब्रूटलिस्ट के। तो जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले हैं, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, तो कॉमेडी में पूछे तो कॉमेडी में है एमिलिया पेरेज, और ड्रामा में है द ब्रूटलिस्ट, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और अभिनेता कौन है, एड्रियन ब्रॉडी है द ब्रूटलिस्ट के, और अभिनेत्री कौन है, फर्नांडा टोरेस। और साथियों AIIF अवार्ड जो दिए गए हैं 2025, तो पुरुष में फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन चुना गया, सुभाषिस बोस को, और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है सौम्या गुगुलूत को। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो पुरुष में पूछे जाए फुटबॉल ऑफ द ईयर कौन चुना गया, तो सुभाषिस बोस, और महिला में पूछा जाए तो सौम्या गुगुलूत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, ये BCCI अवार्ड 2025। तो BCCI अवार्ड 2025 जो दिए गए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के क्षेत्र में कौन है, जसप्रीत बुमराह, और महिला में स्मृति मंदाना। और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो सचिन तेंदुलकर को मिला है। और BCCI विशेष पुरस्कार जो मिला है वो रविचंद्र अश्विन को मिला है। तो साथियों सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है वो पुरुष हैं जसप्रीत बुमराह, महिला में स्मृति मंदाना, और CK नायडू जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। और BCCI का जो विशेष अवार्ड है वो रविचंद्र अश्विन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। तो जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है 2025 दो लोगों को दिया गया। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन है, आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं। और वुमेन में है सिमोना वाइल्स, ये अमेरिका की हैं। तो स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर सिमोना वाइल्स हैं। और स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर कौन है, आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस। और नेक्स्ट है साथियों 69वां बैलन डी'ओर अवार्ड 2025। तो बैलन डी'ओर अवार्ड पुरुष खिलाड़ी कौन है, वो उस्मान डेम्बेले हैं, ये फ्रांस के हैं। महिला में एटाना बोनामती है। तो साथियों लॉरियस वर्ल्ड में पूछे तो मेल में हो जाएगा आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस, और फीमेल में हो जाएगा सिमोना वाइल्स। और जो बैलन डी'ओर अवार्ड है वो पुरुष में पूछे तो उस्मान डेम्बेले, और महिला में पूछे तो एटाना बोनामती। अब देख लेते हैं साथियों जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में जो 59वां दिया गया था साथियों, वो किन्हों मिला था, विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे। और 23वां साथियों ये गुलजार को मिला था। और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला था संस्कृत के क्षेत्र में। 24वां आपको याद रखना है, ये 59वां था, ये विनोद कुमार शुक्ला को मिला था, छत्तीसगढ़ के जो प्रथम लेखक हैं। और व्यास सम्मान ये 2024 में मिला था, 34वां था। किसको मिला था, सूर्यवाला को, उनके उपन्यास कौन देश के वासी, बेड़ू की डायरी। तो कौन देश के वासी के लिए किसको मिला है, सूर्यवाला साहब को। सरस्वती सम्मान 2024, ये साथ 2024 के हैं। 25 के अपडेट होंगे तो आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिए जाएंगे, शॉर्ट वीडियो जो भी है। अब ये मिला 2024 का साथियों साधु भद्रदास को, 34वां है।
किसको मिला है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। तो 2024 का किसको मिला? साधु बद्रीदास को। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो मतलब फिल्म के क्षेत्र में किसको मिला है? तो ये मिला साथियों 2023 का 55वां है, 25 में मिला है मोहनलाल को मिला है, ये साउथ के एक्टर हैं। और 22 का मिला था 54वां मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। अब साथियों दादा साहब फिल्म फाल्के जो इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जवान, इसके डायरेक्टर कौन है? एटली कुमार। ये तो नहीं पूछेगा ज़्यादा, बट देख लेते हैं फिर भी। अभिनेता कौन है? शाहरुख खान है। अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी भी है। और देख लेते हैं, हाँ, एवेल अवार्ड। साथियों एवेल अवार्ड जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2025 में ये किसको मिला है? ये मिला है साथियों मसाकी काशीवारा को। ये जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप नोट कर लीजिए, मसाकी काशीवारा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार। ये दिया गया है साथियों 2024 का दिया गया है, 2025 में मिशेल बैचलेट को। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो मिला है 2024 का 2025 में दिया गया है मिशेल बैचलेट को। अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार। तो साथियों बुकर जो पुरस्कार है 2024 में किसको मिला था? ये 2024 में मिला था सामंता हार्वे को। लेकिन 2025 में जो साथियों मिला है वो मिला है डेविड स्लेजले को मिला है। इनके किस उपन्यास के लिए? फ्लैश, इनका जो उपन्यास है उसके लिए मिला है। तो किसको मिला है साथियों बुकर पुरस्कार? डेविड सिजेले को मिला है। डेविड सिजेले, आप कैसे भी देख लीजिए, डेविड सिजेले या डेविड सिजेले। तो 2025 का जो बुकर अवार्ड मिला है वो डेविड सिजेले को मिला है और 24 में मिला था सामंता हार्वे को। अब साथियों एक होता है बुकर पुरस्कार, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो किसको मिला है? वानू मुस्ताक को मिला है 2025 का। एक कन्नड़ लेखिका है और उनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? हार्ट लैम्प। इसको हमने बहुत बार बताया गया है। नेक्स्ट साथियों जेसीबी साहित्य पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2024 में ये किसको मिला है? उपमन्यु चटर्जी को मिला है। तो उनकी कौन सी पुस्तक है? उनकी है लॉरेन जो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो जेसीबी पुरस्कार जो दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में उपमन्यु चटर्जी को, इनका नाम आप याद रख लीजिए और ज्यादा नहीं पूछेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये भी आप 5 स्टार लगा लीजिए साथियों। तो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 मिला है। ये संस्थागत श्रेणी में मिला है। कितने को मिला है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस, INCOIS। तो जो संस्थागत श्रेणी मिला है साथियों भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS को मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी में साथियों किसी को नहीं मिला है। अब नेक्स्ट साथियों 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये 2023 में दिया गया था। तो ये दिया गया था उड़ीसा को। लेकिन साथियों जो छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो 2024 में दे दिया गया है। कि किसने प्राप्त किया है? तो पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। तो छठा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 जो मिला है वो मिला है किसको? महाराष्ट्र को। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सी है? तो वो है साथियों पुलमपारा, ये केरल की है। लेकिन राष्ट्रीय ग्राम पंचायत का जो अवार्ड मिला है 2025 में वो मिला है साथियों मोतीपुर पंचायत बिहार की को। तो राष्ट्रीय ग्राम पंचायत का जो अवार्ड मिला है वो मिला है मोतीपुर, मतलब राष्ट्रीय ग्राम पंचायत जो घोषित की गई है वो मोतीपुर पंचायत है बिहार की। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो कौन है? पुलमपारा केरल को। अब और पुरस्कार देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। कैटन आर मिलर पुरस्कार, तो कैटन आर जो मिलर पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? ये साथियों सोनाली घोष को दिया गया है। नेक्स्ट है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025, ये अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025। नेक्स्ट साथियों 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये साथियों दिया गया मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को। नेक्स्ट है साथियों, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको हाईलाइट नहीं कर पाए हैं। चलिए देख, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, तो ये किसको मिला है? ये मिला है प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्यनाथ नीलकंठ
और मूसी ईटी और बैद्यनाथ भावना प्रसाद। तो ये दिया गया राष्ट्रीय धन्वंतरि अवार्ड बनवारी लाल गौर को, बैद्यनाथ नीलकंठन को और मूसी ईटी वैद्यनाथन प्रवास को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर जो पुरस्कार 2025 दिया गया है वो सोनू निगम को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों। 24वां किसको मिला? शंकर एहसान लॉय को मिला था। 25वां आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। तो वैश्विक पर्यटन जो पुरस्कार है एक डिपार्टमेंट को दिया गया है, तो किस राज्य के डिपार्टमेंट को दिया गया है? वो दिया गया साथियों आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को दिया गया है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। कृषि मीडिया पुरस्कार किसको मिला है? अमसी प्रसन्न कुमार को मिला है कृषि मीडिया पुरस्कार। और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट साथियों 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? नितिन गडकरी को दिया गया। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? प्रेमचंद्र पोखरम को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, संसद रत्न पुरस्कार 2025। तो संसद रत्न पुरस्कार 2025 जो दिए गए हैं वो 17 सांसदों को दिए गए हैं। नंबर ये पूछेगा संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को दिए गए, तो वो दिए गए साथियों 17 लोगों। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसको दिया गया है? इंपॉर्टेंट है साथियों, ये दिया गया डॉक्टर बी नारायण। पेन प्रिंटर पुरस्कार साथियों दिया गया है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लेला को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, सूडानी और स्कॉटिश लेखिका है, ये आप 5 स्टार लगा लीजिए। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लेला को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था? तो साथियों ये धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया था। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 इसको भी आप 5 स्टार लगा लीजिए, ये वर्षा देश पांडे, ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? वर्षा देश पांडे को। नेक्स्ट साथियों की टू द सिटी सम्मान। तो ये साथियों की टू द सिटी से जो सम्मान दिया गया है ये अर्जेंटीना ने दिया है, किसको दिया है? पीएम मोदी को। और ऑर्डर ऑफ द स्टार किस जो घाना ने दिया है वो पीएम मोदी को दिया है। तो की टू द सिटी किसने दिया है? अर्जेंटीना ने पीएम मोदी को, और ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना ने दिया है पीएम मोदी को। और साथियों साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? ये भी पीएम मोदी को मिला है, नरेंद्र मोदी को। और विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है साथियों, मारियंगला हंगारिया को मिला है 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मारिया हंगारिया। तो साथियों जिसमें हम 5 स्टार की बोल रहे हैं वो आपको याद नहीं करने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट साथियों यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ये अखबार ला प्रेंस को दिया गया है, निकारागुआ का ला प्रेंस अखबार है उसको दिया गया है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। नेक्स्ट साथियों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। साथियों ये अवार्ड और याद कर लीजिए, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान ये क्यों इंपोर्टेंट है? ये है साथियों पहली बार भारतीय वकील को मिला है जिनका नाम है भुवन रिभु। तो विश्व कानून कांग्रेस सम्मान जो मिला है वो मिला है भुवन रिभु को, ये पहले भारतीय वकील है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साथियों राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसको मिला? आकर्ष श्रॉफ को मिला है। नेक्स्ट है उगादी पुरस्कार 2025 ये किसको मिला है? मायना स्वामी को मिला है उगादी पुरस्कार 2025। नेक्स्ट श्रीलंका के जो नागरिक पुरस्कार है मित्र विभूषण ये किसको मिला है? ये भी साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। जो मित्र विभूषण या मित्रा विभूषण, एक पद्म विभूषण होते हैं वो भारत के होते हैं, लेकिन एक मित्रा विभूषण ये नागरिक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का जो भूषण पुरस्कार है 2024 ये किसको मिला है? राम सुतार को मिला है। नेक्स्ट है कि डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान किसको मिला है? तो डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान मिला है विजय शंकर को। इसमें नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, तो डेनमार्क का जो नाइट क्रॉस सम्मान है वो विजय शंकर को मिला है। नेक्स्ट है अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 ये उदय प्रकाश को मिला है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 किसको मिला? उदय प्रकाश को मिला है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? ये आरबीआई को दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। रामसर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रामसर पुरस्कार आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए दिया गया जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है रामसर पुरस्कार।
नेक्स्ट है टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो पूर्णिमा बर्मन को चुना गया। ये कहाँ की है? असम की। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? पूर्णिमा बर्मन को। नेक्स्ट है ब्रिटेन से मानद नाइट की उपाधि किसको मिली है? तो ये मिली है साथियों सुनील मित्तल को। नेक्स्ट है पृथ्वी पुरस्कार 2025, ये मिला है साथियों लियू जियाकुन को। ये चीन के वास्तुकार हैं यानी आर्किटेक्ट हैं। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र 2025 किसको मिला है? मेजर मंजीत सिंह और नायक दिलवार खान। तो कीर्ति चक्र दो लोगों को मिला है, मेजर मंजीत सिंह और नायक दिलवार खान। चलिए और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 ये डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व शांति पुरस्कार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। ये अमेरिका में है, मतलब अमेरिका का जो विश्व शांति पुरस्कार है वो मिला है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये मिला है साथियों श्री मधुसूदन साई को 2025 का। तो साथियों जो फिजी का नागरिक सम्मान मधुसूदन साई को मिला है, और एक इधर भी देख चुके हैं जो डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान है वो विजय शंकर को मिला है। नेक्स्ट है सखारोव पुरस्कार 2024 मारियन कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजलेज उरुतिया। तो साथियों सखारोव पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मारियाना कोरिना मचाडो एडमंडो गोंजलेज उरुतिया। अब साथियों जो मारियाना कोरिना मचाडो हैं ये कहाँ की हैं? देख चुके हैं हम, वेनेजुएला। ये क्यों चर्चा में आई थी? क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? शांति का, यानी पीस के क्षेत्र में इनको जो अवार्ड मिला था नोबेल शांति पुरस्कार, ये मिला है मारियाना कोरिना मचाडो को। एकलव्य पुरस्कार और देख लेते हैं साथियों, अंतिम है। एकलव्य पुरस्कार 2024 किसको मिला है? प्रत्याशा रे को मिला है। ये तैराक हैं उड़ीसा के। तो साथियों आई होप कि सारे अवार्ड आपको समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिए। अवार्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे और मतलब जो भी एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।